Hello guys, welcome to my first YouTube vlog and I hope you all like it and please subscribe my channel. तो जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज है महाशिवरात्रि, तो इसी महाशिवरात्रि के महाउत्सव पे हम आपको लेके चलते हैं सोलन के एक कुनिहार ज़िले में, जहाँ पे शिव तांडव गुफा स्थित है। तो चलिए आपको शिव तांडव गुफा के दर्शन करवाते हैं आज। बताया था कि आज है महाशिवरात्रि, तो जगह जगह भंडारे हो रहे थे। तो वैसे ही ये लोग भी अपनी श्रद्धा अनुसार गाड़ियों को रोक रोक करके लोगों को भोग दे रहे थे। तो यहाँ अब हमारी बारी भी आती है भोग लेने की। तो यहाँ देखिए अपना कितना दूसरा चाह रही तो यहाँ अब हम भोग खाने के बाद निकल पड़े थे आगे के सफ़र की ओर। तो इसी सुहाने सफ़र के साथ अब हम पहुँच चुके हैं कुनिहार। यहाँ से अब शिव तांडव गुफा केवल 500 मीटर की दूरी में ही है। तो चलिए चलते हैं शिव तांडव गुफा की ओर। इसी के साथ हम यहाँ पहुँच चुके हैं शिव तांडव गुफा कुनिहार। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि किस तरह से लाइन लगी हुई है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी शिवरात्रि के कारण। तो केवल यहाँ सिर्फ लोग यहाँ कुनिहार से ही नहीं बल्कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो चलिए अब हम भी चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो जैसा कि आप अब यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आए हुए थे। ज़्यादा नहीं तो 1000 लोग तो ये है ही है। तो जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि अब सब लोग भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए उनके मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ होने के कारण हमें यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लग गया था मंदिर पहुँचने तक ही। तो जैसा कि आपने यहाँ पीछे देखा, यहाँ लोग मस्ती में नाचते गाते गुफा की ओर बढ़ रहे थे और अब हम भी यहाँ पे गुफा की तरफ बढ़ चुके हैं दर्शन के लिए। देख सकते हैं कि हम इस गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये गुफा काफ़ी प्राचीन है। इस गुफा की यह मान्यता है कि जब भस्मासुर भोलेनाथ जी के पीछे पड़े थे तो भोलेनाथ जी अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा में आए थे। तो इस गुफा में उस समय शेषनागों का डेरा होता था। तो शेषनाग ने अपने फन में उन्हें छुपाकर उनकी जान बचाई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर किस तरह से सजाया गया है।
यहाँ की एक और मान्यता है, जैसे कि आप ये गुफा में पत्थर देख सकते हैं, ये एक थन रूपी पत्थर है। पहले कहा जाता था कि इन पत्थर रूपी पत्थरों से सीधा दूध निकल के शिवलिंग के ऊपर पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। दूध तो नहीं आता है, पर अभी भी कहते हैं कि इस थन रूपी पत्थरों से शिवलिंग के ऊपर सीधा पानी बरसता है, और ये है वो शिवलिंग भोलेनाथ जी की। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और अब यहाँ प्रसाद मिल रहा है। तो चलिए, अब इसी के साथ मंदिर के दर्शन तो हुए, अब हम आपको दिखाते हैं शिमला की शिवरात्रि। तो हमारे यहाँ मिट्टी से ऐसे शिवजी, पार्वती और गणेश जी बनाए जाते हैं पूजा के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे यहाँ स्पेशल डिशेस भी बनती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये कचौरू है और पहले टिकिया और पकौड़े, ये हमारे यहाँ बनता ही बनता है शिवरात्रि पर। और जैसे कि अब आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे यहाँ इसे चंदवा कहा जाता है। इसकी पूजा करके इसे घर के बाहर लगाया जाता है शिवरात्रि के व्रत के बाद। और ये है कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ भोग में लगती है भोलेनाथ जी को। तो इसी के साथ हमारी शिवरात्रि हुई ख़त्म। आई होप आप सभी को हमारी शिवरात्रि अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हर हर महादेव।